नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज अच्छी लगती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस कहानी को लाइक और शेयर कर दें। एक बार विशालगढ़ नाम के एक गांव में गिरीश नाम का आदमी रहता था, जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वो गिरीश पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी गिरीश भगवान की आराधना कर रहा है। वो सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहा है। तो उसने गिरीश से बोला, अरे तुम कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? तुम भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। गिरीश बोला, अरे मुझे क्या होगा, मैं भगवान की इतनी आराधना करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी गिरीश के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने गिरीश से कहा, अरे पानी तुम्हारे कमर तक आ गया है, तुम हमारे साथ चलो। तो गिरीश ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि गिरीश के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आने लगे। एक हेलीकॉप्टर गिरीश के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। गिरीश के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो तुम डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और तुम्हारे पास बचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गिरीश ने कहा, ये रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और गिरीश की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद गिरीश भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी आराधना की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया। फिर भी मैंने इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूंगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो। जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो।